नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ये 5वां डिक्टेशन है इस सीरीज़ का। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड में। स्टार्ट। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा नीति का नया मसौदा तैयार किया है। एक राष्ट्रीय युवा आयोग बनाया गया है। 17वें राष्ट्रमंडल खेलों तथा 14वें एशियाई खेलों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। इस वर्ष के अंत में अफ्रीकी एशियाई खेल आयोजित करने के निर्णय से देश में खेलों को और प्रोत्साहन मिलेगा। मैं अपने होनहार खिलाड़ियों तथा खेल संस्थाओं से अपील करता हूं कि वे अगले वर्ष होने वाले ओलंपिक खेलों की तैयारी में पूरी तरह से जुट जाएं। आइए हम दक्षिण अफ्रीका में विश्व कप टूर्नामेंट खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम को अपनी शुभकामनाएं दें। चुनाव सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता गत वर्ष प्रारंभ किए गए ठोस विधिक उपायों से प्रदर्शित होती है। इसने दर्शाया कि संसद राजनीति के अपराधीकरण के प्रति जनता की चिंता की ओर ध्यान दे रही है। साथ ही राज्यसभा चुनावों में कथित धनशक्ति प्रभाव को रोकने के लिए राज्यसभा के चुनाव के संबंध में खुली मतदान व्यवस्था शुरू किए जाने संबंधी लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2001 तथा चुनावों में भ्रष्टाचार तथा धनशक्ति को रोकने के लिए राजनीतिक पार्टियों को चुनाव फंड प्रदान करने संबंधी चुनाव एवं अन्य संबद्ध विधि संशोधन विधेयक 2002 संसद के समक्ष विचाराधीन है। न्यायपालिका में लंबित मामलों का देरी से निपटान गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इस स्थिति के निराकरण के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि न्यायिक प्रशासन के लिए विशेष परियोजनाओं तथा उसमें सुधार लाने से संबंधित अनुदान के रूप में आवंटित की गई है। यह इस प्रयोजन के लिए किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। कुछ राज्यों में फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित किए जाने से मामले निपटाने में तेजी आई है। जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों तथा मजिस्ट्रेटों के लगभग 2000 रिक्त पदों को भरने का सम्मिलित अभियान शुरू किया गया है। बीते वर्ष में भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनर्जीवित करने हेतु बहुत से प्रयास किए गए हैं। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक संस्कृति सह पर्यटन केंद्र की स्थापना करने की नई संकल्पना उभरी है। संस्कृति एवं पर्यटन के बीच तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की गई, जिसके तहत कुछ स्मारकों
के समन्वित संरक्षण एवं विकास का कार्य शुरू किया गया है। इन स्मारकों के आसपास संपूर्ण मूलभूत विकास करने तथा जन सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य व्यापक स्तर पर शुरू किया गया है। कुरुक्षेत्र, लाल किला, अजंता, एलोरा, हम्पी तथा हुमायूं का मकबरा इसके कुछ उदाहरण हैं। आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद तथा महात्मा गांधी के महान यात्रा पथों पर सांस्कृतिक पर्यटन फिर शुरू करने का प्रस्ताव है। पौराणिक सरस्वती नदी के पथ पर परिसरों के विकास का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के 2600 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव के दौरान कई रोजगार योजनाएं शुरू की गईं। कुरुक्षेत्र में महाभारत उत्सव अब प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा। भारत का बहुत सा प्राचीन ज्ञान देश भर में फैली हुई संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के पास बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध पांडुलिपियों में सुरक्षित है। एक राष्ट्रीय पांडुलिपि पुस्तकालय में इन अमूल्य पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, सूचीकरण, संरक्षण तथा इन्हें एकत्र करने के उद्देश्य से अभी हाल ही में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन प्रारंभ किया गया है। मेरी सरकार हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों का संवर्धन करने तथा उनकी सुरक्षा के लिए भारत की विदेश नीति का उपयोग करने के अपने पुरजोर प्रयासों को जारी रखेगी। विश्व के सभी देशों के साथ अपने सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक संबंधों की शक्ति के आधार पर हम अपने राजनीतिक संबंधों को व्यापक बनाने, अपने आर्थिक सहयोग तंत्र को विस्तृत करने तथा सामरिक महत्व के परस्पर संबंधों को सुदृढ़ करने और नवीनतम प्रौद्योगिकियों के संबंध में सहयोग करने की ओर अग्रसर होंगे। भारत ने हमेशा अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगात्मक संबंध रखने का प्रयास किया है। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान ने लगातार हमारे प्रयासों का जवाब नफरत तथा हिंसा से, सीमा पार से आतंकवाद की लगातार भारी मुहिम चलवाकर और उस मुहिम में सक्रिय सहयोग देकर दिया है। हाल ही के रहस्योद्घाटनों से पता चलता है कि किस तरह संपूर्ण राजनयिक मर्यादा को दरकिनार करके दिल्ली स्थित राजनयिक मिशन का इस्तेमाल देश में आतंकवादी गुटों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए किया जा रहा है। हमें संबंधित राजनयिकों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी, परंतु हमने साथ ही यह भी कहा कि हम निष्कासित अधिकारियों के स्तर पर दूसरे अधिकारियों को स्वीकार करके अपने राजनयिक प्रतिनिधित्व के स्तर को कायम रखने के इच्छुक हैं। हमारे इस दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने पर ही हम पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार होंगे। सार्क को इस क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण तथा समुचित विकास का प्रेरक मानने की भारत की प्रतिबद्धता कायम है।
काठमांडू घोषणा पत्र में उल्लिखित आर्थिक एजेंडा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए हमने निरंतर प्रयास किए हैं। हम निरंतर यह कहते आ रहे हैं कि यदि इन मामलों में कोई सार्थक प्रगति हो सके तो हम अगले सार्क सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत भूटान के साथ अपने बहुआयामी सहयोग को और बढ़ाना जारी रखेगा। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पारंपरिक संबंधों ने बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ हमारे संबंधों को दिशा दी है। स्टॉप।